हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने क्लास 9 चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल के जो बेसिक बचा हुआ था एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर एंगल इन और एक्सियोम 6.1, एक्सियोम 6.2, थ्योरम 6.1 तक कंप्लीट कर लिया था। तो उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स हैं, बट एग्जाम्पल्स करने से पहले एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल करने से पहले कुछ क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किए थे। तो इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम जो है वो एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल और फिर उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर एंगल, वन एंगल ऑफ ए, ये एंगल का साइन है, वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इट्स अदर एंगल विल बी। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स है। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर। वैसे इनके आंसर हम यहीं पे ही कर सकते हैं। जैसे ये इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर टू लाइन इंटरसेक्ट करती है देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल आर, ये हमने लास्ट में किया था, थ्योरम हमारी थी 6.1। तो दो अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये क्या होते हैं, इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या, इक्वल आ जाएगा हमारा यहाँ, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल। ठीक है, ऊपर वाला ये था हमारा, इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज एक्यूट देन इट्स अदर एंगल विल बी। अब लीनियर पेयर एंगल क्या होते हैं हमारे, अगर हमारी ये एक रे है और ये एक रे है इस पॉइंट से, और ये हमारी इसके ऊपर कोई अदर रे स्टैंड करती है, तो ये दोनों जो है हमारे क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं हमारे एंगल, एडजेसेंट एंगल। और जब दोनों रे अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो ये क्या होते हैं, इनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल का स्पेशल केस, मतलब कि लीनियर पेयर एंगल। और लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो उसने कह रहा है कि अगर एक एक्यूट एंगल है, जैसे ये अगर हमारा एक्यूट एंगल है, एक अगर एक्यूट एंगल हो गया तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी हमारा 180 डिग्री का ऐसे एंगल बनते, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल है, अगर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे परपेंडिकुलर लाइन डाल देंगे तो ये क्या, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे एंगल को, एक 90 डिग्री का दूसरा भी 90 डिग्री का, दो 90 डिग्री के एंगल। तो ये कौन से एंगल होते हैं हमारे 90 डिग्री वाले, राइट एंगल हो जाते हैं। अगर ये थोड़ी सी भी इधर या उधर टिल्ट कर जाएगी लाइन, जैसे इसमें यहाँ पे हमारा, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, इससे इस साइड में टिल्ट करके 90 से थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा सा कम मतलब कि हमारा एक्यूट एंगल। तो ये अगर हमारा एक्यूट है तो ये जो बचा इस साइड में, ये 90 से ज़्यादा का बचेगा, ये 90 से ज़्यादा का बचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, तो अगर एक एक्यूट है तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस। तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा हमारा। अगर एक 90 का है तो दूसरा भी किसका हो जाएगा, 90 का हो जाएगा, क्योंकि 90 + 90 = 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन बचा है, सेकंड और थर्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, जो एडजेसेंट एंगल है उनका सम जो है 180 डिग्री है, देन द डैश आर्म ऑफ टू एंगल आर अपोजिट रे। अगर दो हमारे पास एडजेसेंट एंगल हैं और उनका सम 180 डिग्री, सम 180 डिग्री कब होता है, जब ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई रे जो है वो स्टैंड कर रही है। तो ये जो दो एंगल हैं, ये जो दो एंगल है, इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, और जब इनका सम हमारा 180 डिग्री होता है तब इनको हम लीनियर पेयर भी बोलते हैं। तो जब इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है तो इनको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। तो जो दोनों ये रे हैं, देन द डैश रे आर ऑफ टू एंगल आर अपोजिट रे। तो अपोजिट रे, ये इसके अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, तो इनको क्या बोलते हैं, देन द नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म, देखो ये वाली तो कॉमन होगी, इस एंगल में भी ये है हमारी, इस एंगल में भी ये है हमारी, ये तो कॉमन है, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म बोलते हैं इनको। इफ़ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एंगल आर अपोजिट रेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। फर्स्ट और उसके बाद ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे। एक बार आप इनको देख लो। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन है, हमने दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये उससे हो जाएगा हमारा फिफ्थ। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में हमारा ये ओ पॉइंट है,
ओ है ये, यहाँ पे ए ओ एंड ओ बी आर अपोजिट रे, ये ए ओ एंड अपोजिट रे हैं, तो हमने एंगल एक्स को अगर इन्होंने 110 डिग्री दिया तो वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सिमिलरली हमारे पास क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8 दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनको सोल्व करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था फाइंड एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो हम मान लेते हैं पहले लेट द एंगल बी, लेट द एंगल बी, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल को हम मान लेते हैं x डिग्री, ठीक है, ये एंगल मान लिया। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात किया तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमारे जब कॉम्प्लीमेंट्री, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है हमारा, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है। अगर उनमें से एक x है तो दूसरे की वैल्यू निकालनी है, तो 90 माइनस एक्स कर दी, ठीक है। और इसमें लिखा फाइंड एन एंगल विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, मतलब कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ मतलब ये एंगल कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो जो हमने एंगल है वो इसके कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है, 90 माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से ये इक्वल रखेंगे। अब ये इक्वल क्यों, क्योंकि उसने बोला है, उसने डायरेक्टली ये बोल के फाइंड एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अब इक्वल टू बोल देगा तो डायरेक्टली आप इक्वल रख ही दोगे, तब तो हो ही जाएगा। इसीलिए इसमें इक्वल टू ना बोल के कॉम्प्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ बोल दिया है, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है। बट उसको समझना है कि एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों वो है, इक्वल हैं। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे, यहाँ से अगर ये एक्स इस साइड में जाएगा तो ये मेरा 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू 90/2 हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। x हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे तो 90 माइनस 45 वो भी 45 आ जाएगा, और दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये क्वेश्चन सप्लीमेंट में भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड एन एंगल विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ, विच इज सप्लीमेंट ऑफ इटसेल्फ। तो सप्लीमेंट के केस में क्या हुआ, अगर सप्लीमेंट हो तो एंगल को x मान लेंगे, ठीक है। उसका सप्लीमेंट हमारा हो जाएगा 180 माइनस एक्स, और इन दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगी। यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो है वो 90 डिग्री, ये तो हमारा 45 आंसर है। सप्लीमेंट के केस में हमारे पास जो है वो वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। फिलहाल हमारा ये क्वेश्चन नहीं था, इसका आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का x इज इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड और फोर्थ हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारा, ऐसे दिया हुआ है कि दो लाइन है वर्टिकली, तो दो लाइन है हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे हमारा एंगल y x 55 और ये z, तो हमें x y और z एंगल की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको नाम दे दूँ, मान लो ये a b c d और ये ओ, ठीक है। अब ये दो लाइन है, दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। अगर ये बी डी एक लाइन है, बी डी एक लाइन है और उस पर ओ सी कोई रे है, तो ये दोनों एंगल कौन से हो जाएंगे, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे हमारे। और क्योंकि लाइन के ऊपर है, क्योंकि ये एक बी डी एक लाइन है हमारी, तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। लीनियर पेयर का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। उससे भी पहले हम ये कर सकते हैं कि एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल x इज इक्वल टू 45 डिग्री। क्यों, क्योंकि इसका रीजन दे देंगे हम, ये हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 55 डिग्री आ जाएगी। उसके बाद अगर हम y के लिए जो भी मैं बोल रहा था कि BD हमारी लाइन है, उस पर OC अगर एक रे स्टैंड कर रही है, तो जो दो एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर एंगल बनेंगे, और लीनियर पेयर एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल y प्लस 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल्स। और यहाँ से अगर एंगल y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारी y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 180 माइनस 55, तो ये आ जाएगा मेरा 125, ये हमारा आ जाएगा 125।
5 डिग्री। और यहाँ से अगर y हमारा 125 आ गया तो z भी हमारा 125 होगा। हम लिख सकते हैं एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, एंगल y इज इक्वल टू 5z। क्यों? ये हो जाएंगे हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमारे हो जाएंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये एंगल z की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी हमारी 125 डिग्री आ जाएगी। एंगल x की वैल्यू हमारी 55 डिग्री आ गई और एंगल y की वैल्यू हमारी 125 डिग्री आ गई। यही हमने निकालना, ठीक, वेरी इजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि ये OB एक रे है और OA एक रे है, ठीक है। OB और OA रे दी हुई है हमें। OA एंड OB आर अपोजिट रेज, ठीक है। और ये कोई OC जो है हमारी, OC जो है वो कोई रे स्टैंड ऑन OAB, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा एंगल x दिया हुआ और ये एंगल हमें y दिया और एंगल x की वैल्यू, एंगल x इज इक्वल टू 110 डिग्री दिया हुआ, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। जब ये हमें दिया हुआ है कि AOB एक क्या है, AOB तो नहीं दिया है कि मतलब AOB एक लाइन हो जाएगी, क्योंकि OB और OA जो है हमें अपोजिट रे दी हुई हैं, अपोजिट रे हैं और OC उस पर स्टैंड करती है। जब अपोजिट रे हैं और OC उस पर स्टैंड कर रही है तो ये दोनों क्या हो गई, ये हमारे लीनियर पेयर एंगल होंगे। x और y हमारे लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे। लीनियर पेयर एंगल हो जाएंगे तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको हम सीखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। और x की वैल्यू हमें 110 दी हुई है, प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। तो एंगल y अगर निकाल लेंगे तो 180 माइनस 110 तो ये हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। एंगल y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 70 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि BCA एक लाइन दी हुई है यहाँ पे, ये है हमारे पास BCA, ये हमें एक लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन है। BCA जो है हमारी वो है स्ट्रेट लाइन गिवन है हमें। उसके बाद हमें यहाँ पे CD जो है कोई रे है और जो स्टैंडिंग ऑन BCA, तो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 डिग्री है और ये है हमारे पास 2x प्लस 4 डिग्री, 2x प्लस 4 डिग्री। तो हमें वैल्यू निकालनी है एंगल्स की, या एंगल्स की तो नहीं, एंगल्स की भी निकाल सकते हैं बट हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि BCA एक स्ट्रेट लाइन है, BCA में एक स्ट्रेट लाइन है, CD उस पर कोई लाइन रे जो वो स्टैंड करती है, तो जो दो एंगल हमारे बन रहे हैं ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये हमारे एडजेसेंट एंगल, स्पेशल टाइप ऑफ एडजेसेंट एंगल, वो क्या हमारे लीनियर पेयर एंगल। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस 1 डिग्री प्लस 2x प्लस 4 डिग्री इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये हमारे लीनियर पेयर एंगल्स, ये हमारे हैं लीनियर पेयर एंगल्स, और लीनियर पेयर एंगल्स हैं तो सम इनका 180 डिग्री। इसके बाद अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 3x ये हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 4 प्लस के 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 3 इज इक्वल टू 177 डिग्री। यहाँ से x इज इक्वल टू हमारा 177 बाई 3 इज इक्वल टू, तो इसको कट करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, 3 9 ज़ा 27। तो x की वैल्यू हमारी 59 डिग्री आ गई, x की वैल्यू 59 डिग्री आ गई। अगर हम x माइनस 1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, x माइनस 1, तो 59 माइनस 1 इज इक्वल टू 58 डिग्री। और 2x प्लस 4 की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो 2 इंटू 59 प्लस 4 इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा 8, 5 2 ज़ा 10 एंड 1 11 प्लस 4, तो ये हो जाएगा हमारा 122 डिग्री। ये हमारा 122 डिग्री, ये हमारा 58 डिग्री। दोनों एंगल को ऐड करते हैं तो हमारा 180 के इक्वल भी आ जाता है, ठीक है। ये फाइंड करना हो सकता है, ये फाइंड, या फिर x की वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा
क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या है कि ये ए ओ बी जो एक स्ट्रेट लाइन दी है उसमें ये एंगल बन रहे हैं। जो एंगल सी ओ डी, ये जो एंगल है हमारा, ये 90 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये 75 का, ये वाई एक्स और ये 3x। तो हमें इन तीनों ये और इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ओके जी, लेट्स सी। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 8 है जैसे दिया हुआ था, डायग्राम दिखाया था अभी, उसमें क्या है कि ए ओ बी हमारी एक स्ट्रेट लाइन दी है। ए ओ बी अगर हमारी स्ट्रेट लाइन दी है और उसके बाद ये जो एंगल दिया हुआ है, ये एंगल हमें 90 डिग्री का दिया हुआ है, ये एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। उसके बाद ये हमारा वाई है, ये एक्स है, यहाँ पे हमारा 75 डिग्री का एंगल दिया हुआ है और ये हमारा 3x, ये 3x है। तो हमें x, y और 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। x, y और 3x की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि अगर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहाँ पे 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है हमारा, ये हमारा 180 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। अब इस एंगल को कितने ही पार्ट में हम ब्रेक कर लें, सबका सम जैसे 1 2 3, तो तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री आएगा। अगर यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है और उसके अगर हम चारों ओर घूम जाते हैं तो ये हमारा एंगल 360 डिग्री का बन रहा होता है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ये पॉइंट है, इसके चारों ओर अगर हम ऐसे राउंड चक्कर लगाते हैं तो ये हमारा 360 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि ए ओ बी एक लाइन है, ठीक है, ए ओ बी अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल बन रहे हैं, तो इन तीनों एंगल का सम हमारा क्या होगा, इन तीनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि x प्लस 90 डिग्री प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हम x प्लस वाई की अगर वैल्यू निकालें तो हमारा आ जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे नीचे एंगल जो बन रहे हैं यहाँ पे ए ओ बी, ठीक है, ए ओ बी, ये भी हमारे दो, एक ए ओ बी एक स्ट्रेट लाइन है, उसके बाद ये एंगल दोनों बने, ये दोनों एंगल, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है तो ये हमारे लीनियर पेयर होंगे। और वैसे भी दोनों एंगल का सम, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री, क्योंकि दो पार्ट में 180 को दो पार्ट में डिवाइड किया है तो दोनों का सम हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 3x प्लस 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनको हम लीनियर पेयर एंगल्स रीजन दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ से अगर x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 3x हमारा हो जाएगा 180 माइनस 75 इज इक्वल टू 105, ठीक। और x की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो 105 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 35 डिग्री। x की वैल्यू हमारी 35 डिग्री आ गई। अब अगर इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो 35 प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस 35 इज इक्वल टू 55 डिग्री। तो हमारी x जो है वो 55 डिग्री, y जो है वो 55 डिग्री, x इज इक्वल टू 35 डिग्री और 3x इज इक्वल टू हमारा 105 डिग्री। ये तीनों एंगल हमने निकालने थे, इन तीनों एंगल की हमारे पास वैल्यू निकाली, ठीक है। तो ये हो जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट। अब ये थे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 8 थे ये प्रैक्टिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी के पहले जो हमारे एग्जाम्पल हैं जितने भी वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट करेंगे। ओके।